पता है कि आपके सीयूईटी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, साथ ही साथ आंसर की आ गई। आंसर की आने से पहले आपका ये CSAS का पोर्टल भी ओपन हो गया है। मेन मुद्दा ये है कि आपने पूरे वर्ष पूरी मेहनत करी और फाइनली आपको पता है कि आपका स्कोर कितना आया हुआ है और उस स्कोर के बिहाफ पर आपको एडमिशन लेना है। यहाँ पर हम फेज़ 1 की भी चर्चा कर लेंगे और साथ में फेज़ 2 को भी देखेंगे किस प्रकार से होगा और फेज़ 3 के बारे में भी जान लेंगे। तो बिल्कुल नज़रें स्क्रीन पर होनी चाहिए, क्योंकि भैया मेहनत बहुत करी है पूरे वर्ष आपने, और उसका आखिरी में अगर आपको बेस्ट कॉलेज ना मिले तो फिर फायदा किस बात का। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूईटी हिंदी मीडियम। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके सीयूईटी का एग्जाम कंप्लीट हो गया, साथ ही साथ आंसर की आ गई। आंसर की आने से पहले आपका ये CSAS का पोर्टल भी ओपन हो गया है और आप एनालाइज कर चुके हो कि आपके मार्क्स कितने आए हुए हैं। और मेन मुद्दा ये है कि आपने पूरे वर्ष पूरी मेहनत करी और फाइनली आपको पता है कि आपका स्कोर कितना आया हुआ है और उस स्कोर के बिहाफ पर आपको एडमिशन लेना है। ओके, और CSAS का पोर्टल भी ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हम जानेंगे एक एक चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आप अपने एडमिशन के पूरे प्रोसेस को करोगे। यहाँ पर हम फेज़ 1 की भी चर्चा कर लेंगे और साथ में फेज़ 2 को भी देखेंगे किस प्रकार से होगा और फेज़ 3 के बारे में भी जान लेंगे। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हम बिल्कुल कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल नज़रें स्क्रीन पर होनी चाहिए, क्योंकि भैया मेहनत बहुत करी है पूरे वर्ष आपने, और उसका आखिरी में अगर आपको बेस्ट कॉलेज ना मिले तो फिर फ़ायदा किस बात का। उन नंबर का जो नंबर आपने प्राप्त किए हैं, भैया इतने अच्छे नंबर जब आप लेके आए हो तो उसके बिहाफ पर बेस्ट कॉलेज भी तो पता होना चाहिए कौन सा है और कैसे चुना जाए। भैया किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब नंबर अच्छे आने के बाद भी गलती करोगे तब तो भैया बहुत दुख होगा, और ये गलती नहीं पाप कहलाएगा, पाप। तो यहाँ पर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं समझते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन किस अकॉर्डिंग होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप पूरी बातों को हम समझेंगे जानेंगे। ओके, तो जैसे कि ये जो पोर्टल आप सभी के सामने ओपन हो रखा है, ये आपका CSAS का है। नॉर्मली आप admission.uod.ac.in पर जाओगे, ठीक है, जो वेबसाइट है। और यहाँ पर आप जब इसको ओपन करते हो तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। इसके अंदर CSAS का UG है, ठीक है। इसके लिए जब आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपके पास पूरा ये डिटेल में नोटिफिकेशन आ जाएगी। इस नोटिफिकेशन का आप पढ़ भी सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में भी जानकारी। भाई पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ने वाला मैं, क्योंकि पूरा अगर पढ़ूंगा तो हो गया फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसका पूरा बढ़िया सा निष्कर्ष बताया जाएगा कि एक्चुअली क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जानना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो रजिस्ट्रेशन, ये जो CSAS का पोर्टल है, यहाँ पर हम सबसे पहला स्टेप करने वाले थे, रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, तो आपका एप्लीकेशन नंबर जो CUET का एप्लीकेशन नंबर है और साथ में जो पासवर्ड है वो आपको डालना है और उसके बाद लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप इसको लॉगिन करोगे कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मिलेगी। क्या क्या चीज़ें हैं तो देख रहे हो, आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, अकेडमिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, स्पोर्ट्स ECA रहेगा, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और फाइनली पेमेंट करना होगा। यानी कि मैं नॉर्मली आपको बताऊं कि जैसे कि स्टार्टिंग में भी आपसे कहा गया था, भाई अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात की जाए जो कि आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी करवाती है, उसमें टोटल आपके पास 79 प्रोग्राम्स हैं जो कि कंडक्ट करवा रहे हैं। 69 कॉलेजेस हैं जो कि इस 79 प्रोग्राम्स को करवा रहे हैं, जिसमें कि BA प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन की बात करें तो 186 कॉम्बिनेशन है। टोटल सीट्स की बात किया तो 71,624 सीटें हैं और यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज करवाए जाते हैं, ठीक है, सभी कोर्सेज करवाए जाते हैं जो कि आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। इसके बाद मैं जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भाई आपके सामने जो फेज़ 1 की बात कर रहे हैं, तो फेज़ 1 में चीज़ें क्या क्या थी, तो जैसे कि भाई आप देख पा रहे हो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, अकेडमिक है, ECA एंड स्पोर्ट्स है, डॉक्यूमेंट अपलोड, प्रीव्यू करना है, उसके बाद फी पेमेंट है, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा पा रहा था किसके अंदर, यहाँ पर भाई पर्सनल, अकेडमिक, स्पोर्ट्स और ECA। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन रखोगे, दोगे, यानी कि आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो। तो भाई पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो नेम है, फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, ये आपको यहाँ पर सबमिट करना है। और बाकी और भी चीज़ें होगी जो कि आपके जैसे एड्रेस वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ें होगी, तो वो आप बिल्कुल फिल कर देना, ठीक है। लेकिन मेनली इंपॉर्टेंट ये आपके पास रहने वाला है। उसके बाद सेकंड क्या रहेगा, तो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको क्लास 10th के मार्क्स और सर्टिफिकेट दोनों ही अपलोड करने होंगे। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो आपके सामने पोर्टल है एकेडमिक के अंदर, जब यहाँ पर आप आओगे तो इसके अंदर जब अपलोड सेक्शन पर, जैसे कि हम आ रखे हैं अपलोड सेक्शन पर, ठीक है, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपलोड सेक्शन पर आ रखे, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाई आपको फोटोज अपलोड करनी थी,
ठीक है। देखो पर्सनल और एकेडमिक के अंदर आप इस पर क्लिक करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी भरोगे, नाम हो गया, एड्रेस, पता, जो भी है सब कुछ भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका एकेडमिक में भी आपको अपने मार्क्स भरने होंगे कि कक्षा 10वीं में आपके कितने कितने मार्क्स आए हैं वो भरने होंगे। यहाँ पर अभी अपलोड्स के अंदर आप देख पा रहे हो आपके फोटो होगी, आपके सिग्नेचर होगी, इनका साइज में यहाँ पर मेंशन है कि इस साइज में होना चाहिए। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हो भाई इसके अंदर 10th के सर्टिफिकेट का, भाई जो 10th का जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड करना है, और साथ में 10th का जो मार्कशीट है उसको भी यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर प्रीव्यू करोगे, देखोगे कि भैया आपका जो पूरा फॉर्म फिलअप हुआ है उसमें क्या क्या डाटा है, क्योंकि आप यहीं पर चेक करोगे, इसके बाद में करेक्शन नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रीव्यू पे क्लिक करके और फाइनली आपके पास पूरा का पूरा डाटा आ जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें भरी है, उसको चेक कर लेना। फिर फाइनल सबमिशन होगा, और फाइनल सबमिशन के बाद यहाँ पर पेमेंट होगा। पेमेंट किस अकॉर्डिंग रहने वाला है, तो पेमेंट की मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप इसकी बात करें तो यहाँ पर भाई जनरल हो, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, इनके लिए 250 रुपये की पेमेंट होती है। और उसके बाद जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी जो है इनके लिए 100 रुपये की पेमेंट होती है। और अगर कोई भी बच्चा है जो स्पोर्ट्स कोटे को अप्लाई करना चाहता है, एसीए को अप्लाई करना चाहता है, तो उसके लिए 400 रुपये अप्लाई करने की फीस आपको लग जाएगी, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, डन, ओके। अब इसी के बाद हम बात करते हैं, इसके बाद जैसे कि अभी ये आपका फाइनली जो है वो फर्स्ट वाला जो है फेस 1 जो है, फेस 1 के लिए आपको इतना ही चीज करना था। इसके बाद आएगा रिजल्ट, आपका रिजल्ट आएगा, आपके मार्क्स आएंगे। जब आपके प्रॉपर मार्क्स आ जाएंगे, प्रॉपर रिजल्ट आ जाएगा कि हाँ भाई इतने इतने नंबर आ चुके हैं, इतनी इतनी चीज़ें आपके सामने अवेलेबल हैं, उसके बाद का प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहने वाला है। ओके, तो उस प्रोसेस की बात करते हैं, यानी कि वो रहेगा CSES का फेज 2। फेज 2 में क्या रहेगा, तो फेज 2 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आप सभी के सामने मैं बता दूं कि फेज 2 के अंदर भाई ये कुछ रहेगा। सबसे पहले आप फेज 2 की बात करें जो कि आपका रिजल्ट के बाद होगा, ध्यान रखना, रिजल्ट के बाद होगा। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, तो कैंडिडेट लॉगिन करोगे यहाँ पर डैशबोर्ड पर। देखो अभी लॉगिन करके दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी क्या है, एक्चुअली सेकंड फेज ओपन हुआ नहीं है। जैसे ही ओपन होगा तो उसके अंदर आपको ये स्टेप अपनाने होंगे, ध्यान रखना। देखो पहले क्या है, तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जब लॉगिन कर लोगे डैशबोर्ड को, तो यो जो यूओडी है विल कंसीडर नॉर्मलाइज स्कोर प्रोवाइड बाय द एनटीए टू कैलकुलेट द देयर मेरिट, यानी कि आपको प्रॉपर यहीं पर लॉगिन करते ही वहीं पर आपको दिख जाएगा कि आपका स्कोर कितना आया है, वो पूरा कैलकुलेट करके वहाँ पर आपके सामने होगा। ठीक है, उसके बाद मेन प्रोसेस होता है सब्जेक्ट मैपिंग के बारे में होता है कि सब्जेक्ट मैपिंग किस अकॉर्डिंग रहेगा। अभी सब्जेक्ट मैपिंग की बात ये है कि आपने कई सब्जेक्ट का एग्जाम दिया होगा सीयूटी के अंदर, ठीक है, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट की मैपिंग किस अकॉर्डिंग होती है, तो मैपिंग उस अकॉर्डिंग होती है कि आपने जो 12वीं कक्षा में पढ़े हैं, जो सब्जेक्ट 12वीं कक्षा में पढ़े हैं, बस उन्हीं को वहां पर मैप करके दिखाएगा। अगर उसके अलावा जैसे आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा हुआ है और आपने पेपर दे दिया हिस्ट्री का, ठीक है, और तो वहां पर हिस्ट्री के अकॉर्डिंग मिल जाए तो नो, हिस्ट्री सब्जेक्ट वहां दिखेगा ही नहीं। सब्जेक्ट मैपिंग वही होती है जो कि आपने कक्षा 12वीं में पढ़ा है, इसके अलावा अलग सब्जेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, तो यही यूएडी विल कंसीडर ओनली दो सीयूटी पेपर विच आर सिमिलर टू द सब्जेक्ट स्टडी बाय द कैंडिडेट इन हिज हर क्लास 12th में जो सब्जेक्ट होंगे उन्हीं को वो मैप करके दिखा देगा। किस अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आप समझिए भाई, मैपिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जैसे कि हम बात करते हैं कि आपके पास क्या है, आपके पास रहता है फिजिक्स रहता है भाई, आपके पास जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हम कहते हैं भाई फिजिक्स होता है, फिर केमिस्ट्री होता है, ठीक है, फिर मैथ है, और उसके बाद आपने क्या क्या लिखा हुआ है, आपने एक लैंग्वेज जो कि आपने समझ लो कि इंग्लिश लिया हुआ है, और उसके बाद जीएटी है। ठीक है, ये 5 पेपर आपने दिए थे। लेकिन कक्षा 12वीं में आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से थे, तो आपने फिजिक्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, और मैथ्स पढ़ा हुआ है, और इंग्लिश भी पढ़ रखा था। ओके, और जीएटी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि 12वीं कक्षा में जीएटी हम पढ़ते नहीं है, तो ये भैया एलिजिबल है हर जगह के लिए, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन आपने एग्जाम दिया हुआ था, एक हिस्ट्री का भी एग्जाम दिया हुआ था, तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, तो ये वाला जो हिस्ट्री वाला एग्जाम जो दिख रहा है आपको, इसको यहाँ से कट करिए, ये मैपिंग में नहीं इंक्लूड होगा, ध्यान रखना। इसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर विजुअलाइज करवा दिया जाएगा कि भाई कौन कौन से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। पर इसके बाद चेक एलिजिबिलिटी, आप वहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक कर पाओगे कि द कैंडिडेट विल बी एबल टू चूज द प्रोग्राम ही सी इज एलिजिबल फॉर,
यानी कि उन जिन जिन सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट आपके मैप हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो, वो एलिजिबिलिटी वहाँ पर दिखा देगा, सारे प्रोग्राम्स दिखा देगा, कॉलेज दिखा देगा। और अब उसके बाद आपको चुनना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, प्रोवाइडिंग प्रोग्राम कॉलेजेस प्रेफरेंस को आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। क्योंकि आपके पास पूरा स्कोर है, आपको पता है कि आपके मार्क्स इतने इतने आए हुए हैं। अब आपको किसी बेस्ट कॉलेज में बेस्ट स्ट्रीम के साथ जाना है, यानी कि जो आपके पास मार्क्स हैं उसके हिसाब से सबसे बेस्ट में कैसे पहुंचोगे उसको जानना है। तो वहां पर आप इसी के अंदर सेलेक्ट करोगे, यानी क्या है, ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन। यानी कि यहां पर आप ऑर्डर रखोगे कि भैया मुझे क्या करना है, बीएससी इन मैथमेटिक्स करना है, ठीक है। दूसरा, भाई मेरा मन क्या है, तो भाई बीएससी इन केमिस्ट्री कर सकते हैं। तीसरा मन क्या है, तो बीएससी इन फिजिक्स कर सकते हैं, ठीक है। चौथा मन क्या है, तो सर कुछ नहीं मिलेगा तो हम बीए प्रोग्राम कर लेंगे, ठीक है। पांचवा क्या है, तो पांचवा सर बीए प्रोग्राम में भी हम क्या करते हैं, मैथ्स लेके पढ़ लेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे करके आप दुनिया में बहुत सारे प्रेफरेंस चुन पाओगे यहाँ पर, जो कि आपके पास वहाँ पर विजुअल होंगे। लेकिन आपको चुनना होगा, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ सबसे टॉप पर होनी चाहिए। अगर बीएससी मैथ्स ही करनी है तो कौन से कॉलेज से करनी है। कॉलेज भी बहुत सारे हैं जो कि बीएससी मैथ्स ऑनर्स करवा रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर चुनना पड़ेगा, ठीक है। अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर चुनना पड़ेगा कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे। और जब वो प्रेफरेंस आप बढ़िया तरीके से चुन लोगे, उसके बाद फाइनल सबमिशन आप करोगे, ठीक है। फाइनल सबमिशन करोगे, और सबमिशन जब आपने कर दिया तो उसके बाद आप इस प्रेफरेंस को चेंज नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये प्रेफरेंस दोबारा चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, तो भाई आपको ये वाला पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। देखो, ये वाला पॉइंट जानना बहुत जरूरी है, ये बात का ध्यान रखना। क्योंकि अगर एक बार ये गलत आपने भर दिया तो उसके बाद आपको गलत कॉलेज अलॉट हो जाएगा। फिर वहां पर आप सोचोगे सर क्या करें। फिर आप उस कंडीशन में अपने वो मैक्सिमम कहा जाए ना, जो सबसे ज़्यादा क्वालिटी वाला कॉलेज था, वहाँ से थोड़े दूर हो जाओगे, ठीक है। फिर आप सोचोगे सेकंड सर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको फ्रिज नहीं करेंगे। कि होता ये है कि जब आपको अलॉट हो जाता है, ये अलॉट जो होगा वो थर्ड फेज के अंदर होगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा है। फिर उस अलॉट जो होगा कॉलेज, उसको आप फ्रीज करोगे या फिर आप उसको छोड़ दोगे और बोलोगे भैया हम नेक्स्ट वाले में ट्राई करेंगे। तो उस कंडीशन में एक बार और प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन वहाँ रहेगा, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन आपके पास क्या है, फर्स्ट कट ऑफ के अंदर ही आपको देखना है कि आपका बेस्ट स्ट्रीम आपकी कौन सी मिल रही है, बेस्ट कॉलेज कौन सा मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर करना है फाइनल सबमिशन से पहले। बोलोगे सर ये होगा कैसे, हम तो बड़े कंफ्यूज हैं सर, हमें उतना पता भी नहीं, हमें उतनी गाइडेंस भी नहीं पता। देखो, जो बच्चे ये समझ रहे हैं कि सर हमें बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत दिक्कतें हैं कि कैसे क्या किया जाए जिससे कि मुझे बेस्ट कॉलेज मिल पाए, बेस्ट मेरे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग बेस्ट स्ट्रीम मिल पाए, ठीक है। कहाँ कहाँ के लिए मैं एलिजिबल हूँ, नहीं हूँ, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। वो किसके लिए, वो कैसे करें। तो उसके लिए भैया अड्डा 247 आपके साथ है, बिल्कुल है। जब आपकी हमने प्रिपरेशन बहुत तगड़े से करवाई है, तो उसके बाद आपके सिलेक्शन तक में आपका हाथ कैसे छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल आपके लिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर लॉन्च किया गया है सारथी। भाई सारथी जो है वो आपके लिए बिल्कुल लॉन्च किया गया है। इस सारथी में क्या है, सारथी के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, प्रेफरेंस सीट क्राइटेरिया, जो प्रेफरेंस सीट जो का जो एक्सेस है वो आपको बता दिया जाएगा। यानी कि आपको बताया जाएगा प्रेफरेंस सीट किस अकॉर्डिंग रहनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम देख पा रहे हैं लाइव काउंसलिंग रहेगी। यानी कि लाइव आपको बताया जाएगा कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा नहीं है, कौन से को पहले रखना है, कौन से को दूसरे रखना है, कौन से को तीसरे रखना है, ये चीज़ें रहेगी। पूरी गाइडेंस का एक्सेस आपके पास रहेगा। यानी कि जो भी गाइडेंस काउंसलिंग होगी उसका पूरे का एक्सेस आपके पास रहेगा। सीयूटी के मेंटर के साथ चैट ग्रुप में, भाई चैट ग्रुप में आप कनेक्ट हो जाओगे और वहाँ पर आप बिल्कुल क्वेश्चंस पूछ पाओगे, सर मुझे इसमें जाना है, उसमें जाना है, क्या होगा नहीं होगा, ये चीज़ें भी आप वहाँ पर प्रेफरेंस को चुन पाओगे। ये बात का ध्यान मतलब पूछ पाओगे, जान पाओगे आपके अड्डा के एक्सपर्ट्स के द्वारा। यहाँ पर पूरे एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, बेस्ट फैकल्टीज एक्सपर्ट की है, जो कि आपको गाइड करेगी कि किस तरीके से आपको सिलेक्शन लेना है, किस तरह से आप बेस्ट प्रेफरेंस के साथ बेस्ट कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। तो पूरे एक्सपर्ट फैकल्टीज का गाइडेंस रहेगा आपके सभी के साथ, ठीक है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सीयूटी टॉपर के साथ मेंटरशिप रहेगी। यानी कि जो पिछले साल के सीयूटी के टॉपर्स हैं उनसे भी आपकी बातचीत कराई जाएगी, उनसे भी आपको मेंटरशिप दी जाएगी, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस मिले और आप जान पाओ, समझ पाओ कि भाई कैसे क्या होता है, क्या चीज़ें किस क्वालिटी में कौन सा कॉलेज बना हुआ है, किस क्वालिटी में कौन सा कॉलेज है, वो सारी चीज़ें आप जान पाओगे, ठीक है। तो ये सारथी जो आपके पास मिलने वाला है, ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। फॉर्म कैसे फिलअप किया जाए, स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइडेंस किया जाएगा। प्रेफरेंस फिलिंग के लिए गाइडेंस किया जाएगा, और जो भी गाइडेंस किया जाएगा उसका रिकॉर्डेड सेशन भी का भी एक्सेस आपके पास रहेगा,
ठीक है। और उसके बाद क्या है, काउंसलिंग पैटर्न का भी एक्सेस आपके पास रहेगा। ये सारी चीज़ें आपके पास रहने वाली हैं। और साथ ही साथ अगर सारथी के प्राइम के साथ आप जुड़ते हो तो प्राइम के अंदर आपको 1-to-1 एक्सपर्ट के साथ बातचीत आप कर पाओगे वीडियो कॉल पे। यानी वीडियो कॉल पे बातचीत करके अगर होता है भाई, आपको लगता है कि सर हमने बहुत मेहनत करी और हम किसी 1% भी नहीं चाहते कि हमारे हाथ से हमारी बेस्ट सीट छूट जाए, ठीक है, बिल्कुल नहीं चाहते। तो इसके लिए आपको आपका हाथ पकड़ने वाला चाहिए होगा, एक एक्सपर्ट जो कि आपको सही तरीके से आपके कॉलेज तक लेके जाए। तो इसके लिए आप यहाँ पर हमारे सारथी प्राइम के साथ कनेक्ट हो सकते हो, जिसके अंदर आपका 1-to-1 एक्सपर्ट के साथ एक्सेस मिल जाएगा, यानी आप उससे बातचीत कर पाओगे। और क्या है, हर हफ्ते 3 घंटे के आसपास आपको ग्रुप में वीडियो कॉलिंग रहेगी, चाहे जो सीयूटी के एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ साथ रहेगी, ठीक है। और साथ ही साथ चैट एक्सपर्ट, सीयूटी एक्सपर्ट प्राइम ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, यानी कि एक ग्रुप जो प्राइम ग्रुप होगा उसमें भी आप जुड़े हुए रहोगे, जिससे कि आपको इतने सारे फीचर्स देखने मिलेंगे, पर्सनल बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको गाइडेंस मिलने वाली है। सर ये होगा कैसे, सर ये मिलेगा कैसे? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारथी का जो प्राइम बैच है या सारथी बैच है, इसको एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ लिंक पे जाकर और आपको इसका एक्सेस ले लेना है, ठीक है, इसको परचेज कर लेना है, जिससे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और बेहतरीन तरीके से आपका जो सिलेक्शन है वो हो पाए, ठीक है। बेहतरीन तरीके से आप अपने यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पहुंच पाओ और बेस्ट कॉलेज तक पहुंच पाओ, ठीक है, क्योंकि ये भैया बहुत ज़रूरी है। बहुत मेहनत करी है, पूरे साल बहुत मेहनत करी है, छोड़ा तो नहीं जा सकता ना कि भाई छोटी सी गलती की वजह से छूट जाए, ना 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 ना, एकदम नहीं। जब मेहनत करिए तो पूरी चीज़ हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये पूरे फेज़ 3 तक के लिए सपोर्ट पूरा आपके साथ रहेगा, बस आपको साथ में बने रहना है, ठीक है, मज़ा तो आता रहेगा। और अगर बेस्ट ऑफ़र की बात करें तो बेस्ट ऑफ़र के लिए आपको जस्ट इतनी सी बात करनी है कि ये कोड आपके पास रहेगा Y961, इस कोड को यूज़ करना है, जिसके बाद आपको इसमें बेस्ट डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है, बेस्ट डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना। और अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चाहिए तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हो। मेल कैसे करना है आपको, तो मेल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हो rabi.rajan@adda247, इस पर मुझे मेल कर सकते हो। अगर पर्सनल मुझसे बातचीत करनी है तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हो, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल पाए। ओके, डन। तो इस तरीके से आप अपने सीयूटी के थ्रू एक बेस्ट कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। तो बिल्कुल साथ में बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मज़ा तो आता ही रहेगा, ठीक है। तो बेस्ट कॉलेज में जाइए और भाई मज़ा तो आ जाएगा एकदम। तो मिलते हैं क्लासेस में। ओके बाय, जय हिंद।